Hello, assalamu alaikum. Today our topic is leadership and social responsibility, chapter number 2, changing nature of leadership. And from this chapter, we are going to discuss some generation of leadership theories. These are the historical development. You can say that the historical development of leadership, and you can also say that the evolutionary uh, forms of leadership and different views and different perspective of leadership over the passage of time. So these are the many multiple theory regarding the leadership के कितने जावियों से कितने पर्सपेक्टिव के साथ लीडरशिप को देखा जा सकता है। उसमें कुछ क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्लासिकल थ्योरीज हैं और कुछ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की मॉडर्न थ्योरीज हैं। तो हम सबको वन बाय वन देखेंगे, उसको ब्रेक करेंगे इनटू टू सेशंस। तो इनिशियली हम बात करते हैं इसको हम अच्छा आपको साथ साथ हम फिर बुक से भी गो थ्रू कराते हैं और फिर एक क्विक रिव्यू करेंगे हम फ्रॉम द बुक। अच्छा, अब आप बुक की तरफ जाते हैं तो बुक में आपको कहाँ गो थ्रू करना होगा? चैप्टर नंबर 2 क्लिक करेंगे, एक्सप्लोरिंग लीडरशिप चैप्टर नंबर 2 है आपका, और टाइटल है आपका समरी ऑफ लीडरशिप अप्रोच, और जो मेजर टाइटल है आपका वो है जनरेशन ऑफ लीडरशिप थ्योरी। generation of leadership theory. Here is a content. If you want to take a reading from the books, so you will go from here. Yes, here is a content, and the major heading is generation. Yes, it is. Here it is. Generation of leadership theory, और जनरेशन ऑफ लीडरशिप थ्योरी में हम बात करेंगे। हम वन बाय वन जरा इसको ओवरव्यू करते हैं और फिर हम लेक्चर स्लाइड से फिर एक रिव्यू भी करते जाएंगे। देखिए, लीडरशिप थ्योरी में हम बात करेंगे तो देखिए हमारे सामने सभी की है ग्रेट मैन अप्रोच है, ट्रेट अप्रोच हमें नज़र आती है। अच्छा जी, ग्रेट मैन अप्रोच और ट्रेट अप्रोच, उसके बाद फिर हम बिहेवियरल अप्रोच देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट वे, और फिर आगे जाएंगे तो हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग थ्योरी से। तो ये हमारे पास लीडरशिप की अप्रोचेस हैं, जिसमें से हम सबसे पहले क्लिक करते हैं ग्रेट मैन अप्रोच। इसका जो टाइमलाइन है वो आपके सामने दिख रहा है, मेंशन हो रहा है कि 18 सेंचुरी तक, अर्ली सेंचुरी तक, 19 सेंचुरी तक ये आइडियाज हाईलाइट रहे हैं। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्रेट मैन अप्रोच? देखिए, दो अप्रोचेस हैं लीडरशिप की, बड़ी पॉपुलर है। लीडर्स आर born और लीडर्स आर मेड। ये जो अप्रोच है ग्रेट मैन, इनका मानना यह है कि जो अजीम आदमी है, ग्रेट लीडर्स हैं, वो बॉर्न होते हैं, और जब वो बॉर्न होते हैं दे बॉर्न विद सम स्पेशल qualities. They are inherited with some special qualities, और they have some charisma over it, जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो लीड करते हैं। और जेनेटिक होता है, इनहेरिटेंट होता है, बॉर्न है, बाय बॉर्न क्वालिटीज होती हैं, एम्बेडेड है, इनेट है। तो ये मानते हैं कि लीडर्स जो है वो मेड नहीं किए जाते, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। अब इस अप्रोच को जस्टिफाई करने के लिए हमें एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी का भी सहारा लेना पड़ता है, जिसमें चार्ल्स डार्विन है, और डार्विन का मानना यही था कि जो हमारे हम इवॉल्व हुए हैं, और जो है हम बॉर्न एबिलिटी रखते हैं और हर एक के साथ। इसी तरीके से यही थ्योरी आज इवोल्यूशनरी थ्योरी बन गई है, मॉडिफाई होके, जिसमें ये कहा जाता है जो जेनेटिक होता है, इनहेरिटेंट क्वालिटीज होती हैं, वो हमारी 70 to 75% इनहेरिटेंट है, और उस आदात को, सिफात को, एट्रीब्यूट को बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब यानी जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो हम में बाय बॉर्न होती हैं। अब ये अप्रोच है, ये थ्योरी है, ये ग्रेट मैन अप्रोच का बिलीव है, राइट। ये मानते हैं कि लीडर्स के पास नेचुरल एबिलिटीज हैं टू पावर और इन्फ्लुएंस। तो ये कह रहे हैं कि लीडर्स जो है, जब दुनिया में अजीम तरीन लीडर आए तो वो अपने साथ एक खास यूनिक एबिलिटी और क्वालिटीज के साथ इमर्ज हुए, और हमने उनकी लीडरशिप से लोगों को देखा, लोगों उनके फॉलोअर्स बने, और उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया।
लेकिन वो एबिलिटी फिर टेस्टिफाई करी गई, रिजल्ट ये निकला कि भाई ये एबिलिटी इनमें ही मौजूद है। अब अगर कोई शख्स उसको अडॉप्ट करे तो क्या वो भी लीडर बन जाएगा, ये एक सवाल है। या फिर हम दुनिया के अजीम तरीन लीडर्स को जमा करें और फिर हम देखें क्या ये कॉमन है, क्या उन सब में क्या वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो पता चलता है कि नहीं, हर एक शख्स में कोई ना कोई ख़ास किस्म की एक स्पेशल एबिलिटी और क्वालिटी रही है। तो देखें, ग्रेट मैन अप्रोच सिंपली क्या कहता है कि लीडर आर बॉर्न, लीडर्स आर नॉट मेड। अब इस थ्योरी के ऊपर ऑब्वियस सी बात है, कुछ क्रिटिज्म भी है, कुछ तनकीदी पहलू भी हैं। साइंस ने अब तक ये प्रूफ नहीं कर पाई कि हेरिडिटी होता है। देखो, अगर ऐसा हो तो डीएनए टेस्टिफाई हो जाए और जेनेटिकली हमें पता लग जाए कि ये इन्फ्लुएंसिंग वन होगा और ये लीडर होगा, इसकी खास जो है वो रहनुमाई की जाए, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए और ये सबसे अलग है, स्पेशल है और आने वाले वक्त का ये लीडर होगा, बिजनेस में, लिटरेचर में या कहीं पॉलिटिक्स में। तो ये साइंस ने अभी तक तो ये बात साबित नहीं हो सकी, ये थ्योरी है ये। लीडरशिप वाज बिलीव टू एग्जिस्ट ओनली इन अ फ्यू इंडिविजुअल, कि भाई अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा क्रिटिज्म ये है कि लीडर्स जो है हर कोई नहीं बन सकता, ये खास लोग हैं और बहुत थोड़े लोग हैं, और वो दुनिया में जो है वक्तन फवक्तन जो है वो थोड़े अरसे के बाद दुनिया में आते रहते हैं। तो ये तो फिर लीडरशिप जो है वो एक अताई हो गई, बेस्टोइट हो गई, यानी लर्न नहीं है, अनलर्न कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर हो गया। तो फिर ये एक और मैं इसके ऊपर क्रिटिज्म करता हूँ, वो ये कि अगर लीडर्स आर बॉर्न है नॉट मेड, तो फिर ये लिखना पढ़ना, ट्रेनिंग करना, लर्निंग सेशंस लेना और इस तरह से एजुकेट करना अपने आप को कि आप एक लीडर बन जाएं, तो ये सारी मेहनत यूजलेस हो गई। क्योंकि भाई अगर आप बॉर्न लीडर नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, तो फिर ये सब तो फर्टाइल हो गया। तो ये जो अप्रोच है, जो ग्रेट मैन थ्योरी है, आप ये माने या ना माने, लेकिन एक थ्योरी आपके लिए सामने हमने प्रेजेंट कर दी कि ये मानते हैं। ग्रेट मैन क्यों कह रहे हैं? गजीम आदमी पैदा होते हैं हजारों साल, नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मतलब जो लीडर है वो बहुत हजारों साल की तारीख में जो है वो पैदा होता है और उसकी एबिलिटी क्वालिटी जो है वो सबसे नुमाया होती है। तो ये मानते हैं कि लीडर्स बॉर्न होते हैं, लीडर्स मेड नहीं होते। इसके बिल्कुल बरक्स, इज इट क्लियर? बिल्कुल इसके बरक्स, बिल्कुल अपोजिट थ्योरी हमें नजर आती है, वो है आपके सामने नजर आ रही है, वो है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी, ट्रेड किसे कहते हैं? सिफात, खूबी, एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज, यानी लीडर के पास कुछ ऐसी सुपीरियर क्वालिटीज होती हैं। अब सवाल ये है कि वो डेवलप की जाती हैं या वो लर्न की जाती हैं? ये कह रहे हैं कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, लीडर्स आर मेड। एंड हु मेड इट? सिचुएशन, सरकमस्टांसेस, हालात, वाकयात, प्रॉब्लम्स, बर्डर्स आते हैं, उसको वो फेस करता है, उसको चैलेंजिंग सिचुएशन को वो का सामना करता है। तो इस तरह उसके अंदर एबिलिटीज पैदा होती चली जाती हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो लीडर के पास सुपीरियर क्वालिटीज हैं और वो पजेस करता है कुछ नेचुरल एबिलिटी, वो ठीक है, लीड की, मगर साथ साथ वो ट्रेन ट्रेन होता है, वो लीड करता है और उस क्वालिटीज की बेसिस के ऊपर वो अपने फॉलोअर पे इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, स्टेट थ्योरी ने एक रिसर्च भी की, क्या की, कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर्स को की लिस्ट बनाए और उनकी खास एट्रीब्यूट्स निकाले कि भाई जैसे जिन्ना, गांधी, उसके बाद नेल्सन मंडेला, विल्सन और अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, हिटलर, और जो जो अच्छे बुरे लीडर्स दुनिया में जिन्होंने लीडिंग रोल हैं, पॉलिटिशियन के तौर पे हों, वो स्टेट एक्टर के तौर पे हों, बिजनेस के लीडर्स, उन सबको अच्छा करेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा इनमें कॉमन क्या है। कुछ तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी, जैसे कहते हैं लीडर के अंदर क्या होना चाहिए, एनर्जेटिक हो। लीडर के पास क्या होना चाहिए कि वो विजनरी हो। अच्छा, लीडर जो है वो क्या करे, टीम वर्क बहुत अच्छे से करता हो। लीडर जो है वो एंथुसिस्टिक हो, मोटिवेट करे, खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड हो और बल्कि दूसरों को भी मोटिवेट करे। तो इस तरह की कुछ बहुत सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। ड्राइव एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को ड्राइव करे, लीड करता हुआ लेके जाए। तो ये लीडर्स के पास बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज हैं जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन ट्रेड कंसिडर की जाती है। तो इनका मानना ये है कि लीडर्स जो है बाय लर्निंग, बाय एजुकेशन, बाय ट्रेनिंग
लीडर्स प्रिपेयर्ड किए जा सकते हैं. लीडर्स आर नॉट बॉर्न, लीडर्स आर मेड, एंड वी विल मेड बाय द सिचुएशन, बाय द सर्कमस्टांसेस, एंड बाय द लर्निंग प्रोग्राम्स. तो ये जो बुक्स हैं, स्टडीज हैं, लेक्चर सेशंस हैं, एनवायरनमेंट है, ये सब एक लीडर की एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं. हम ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करें कि एक लीडर के अंदर क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, और फिर हम चाहें तो उसको बिल्कुल एक जस्ट लाइक अ रेसिपी, कि अगर मेरे पास एक रेसिपी फार्मूला आ जाए तो मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं वो सारे अज्जा मौजूद हूँ तो मैं उसको डेवलप कर लूँ. बिल्कुल लीडरशिप के लिए भी कुछ खास एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत है. अगर वो मैं किसी भी शख्स में वो एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लूँ, तो उसका मतलब मैंने फिर एक लीडर को प्रिपेयर कर लिया, लीडर को मैंने तैयार कर लिया. तो ये लीडरशिप थ्योरी तो ये कहती है. अब इसके ऊपर भी क्रिटिज्म है, सिचुएशन इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस अप्रोच. अब ये सिचुएशन है, लीडर ही बनाएंगी, अब हालात को वर्स भी बना सकते हैं. अच्छा, जो ट्रेड्स हैं वो कुछ यूनिक होती हैं, वो अडॉप्ट नहीं की जा सकती. कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया, कि अब एक शख्स उसकी एबिलिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है, तो आपने कहा ये एबिलिटी मैं भी अपने अंदर डेवलप कर लूँ तो मैं भी लीडर बन जाऊंगा. तो नॉट नेसेसरी कि माइट बी दिस एट्रीब्यूट नॉट फिट फॉर यू. तो पर्सनैलिटी क्लैश भी होता है, ये क्रिटिज्म हम कर रहे हैं. मैनी ट्रेड्स आर टू ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रैक्ट टू मेजर एंड ऑब्जर्व. ठीक है, बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स होती हैं जिसको ऑब्जर्व करना, उसको मेजर करना, उसको एक नया नाम देना, आइडेंटिफाई. कि हर शख्स दुनिया में आता है अपनी खास सिफात, एक खूबी के साथ, तो उसको आइडेंटिफाई करना और किसी और में डेवलप करना, ये बहुत ही मुश्किल तरीन काम है. ठीक है, आपके हाथ में जितने ये जो लकीरें हैं, या थंब के ऊपर जो आपके थंब प्रेस है, ये किसी इंसान के दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं करते. दुनिया में जितने भी चंद परिंद हैं, उनके ऊपर जो एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न किसी दूसरे पैटर्न के साथ फॉलो या मैच नहीं करता. तो व्हाट डज इट मीन, यानी हर एक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो खास कोई एक फन, कोई एबिलिटी लेकर आता है, और वो एबिलिटी किसी दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं करती. तो ये बहुत टिपिकल है कि आप एक एबिलिटी किसी दूसरे के अंदर बिल्ड इन करें और वो भी लीडर ही बन जाए. तो ये क्रिटिज्म कर रहे हैं हम ट्रेड अप्रोच के ऊपर. ऑलराइट. अच्छा जी, स्टडीज हैव नॉट एडिक्वेटली लिंक ट्रेड विद लीडरशिप इफेक्टिवनेस. अब ये भी बात है कि वो ट्रेड से लीडरशिप इफेक्टिव होगी भी या नहीं होगी. और एक और फाइनल क्रिटिज्म क्या है कि मोस्ट ट्रेड स्टडीज ओमिट लीडरशिप बिहेवियर एंड फॉलोअर मोटिवेशन एज मेडिटेटिव वेरिएबल. देखो ये वेरिएबल्स हैं कि लीडर के फॉलोअर्स कैसे हैं. कोई अगर किसी एक जगह वेस्ट का लीडर है और 19 सेंचुरी का लीडर है, या फिर 18 सेंचुरी का लीडर है, 11 सेंचुरी में लीडर था, तो हम कहें ये एबिलिटी आज अप्लाई. तो 21st सेंचुरी में एक के जो लोग हैं, जो फॉलोअरशिप है, वो बिल्कुल बदल चुकी है. तो ये भी मैटर करता है. ये जो वेरिएशन है, वेरिएबल्स हैं, ये भी कंसिडर करते हैं. तो थ्योरीज जो है वो लीडरशिप की चेंज ज़माने के साथ, अभी हमने पढ़ा कि न्यू पैराडाइम होता है, तो वक्त के साथ कॉन्सेप्ट भी बदल जाते हैं, फॉलोअर्स भी बदल जाते हैं. अच्छा, ओके फाइन. Okay, next we will move from the slides. Yes. ठीक है जी, हमने क्या पढ़ा. एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या था, लीडरशिप का ग्रेट मैन थ्योरी. के आइडिया क्या है कि लीडर्स आर बॉर्न, और जेनेटिक है, एंसेस्टर के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं वो एबिलिटीज़. ये इसके अपोजिट थी ट्रेड थ्योरी. और अच्छा, बिहेवियर थ्योरी जो है वो विन विन है, कि लीडर्स आर बॉर्न, सम क्वालिटीज आर विद द बॉर्न, एंड सम क्वालिटीज आर विद कैन बी मेड एंड चेंज. इसके अलावा एक कॉन्टीजेंसी थ्योरी है. कॉन्टीजेंट के माने होते हैं देयर इज नो वन बेस्ट डेफिनेशन, इट विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम.
तो आज का ज़माना जो है वो कॉन्टीजेंसी अप्रोच पे मैटर करता है कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं। तो हम सबको देखते हैं साथ साथ। बिहेवियर थ्योरी मैंने आपसे कहा कि इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। दे बिलीव दैट लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स आर नॉट मेड, ये हमने ट्रेड थ्योरी में पढ़ा। लेकिन जो बिहेवियर थ्योरी है वो कहते हैं कि लीडरशिप का जो बिहेवियर है इट कैन बी टॉट। का मतलब ये लीडर्स कैन बी मेड बाय देयर बिहेवियर। तो बिहेवियर थ्योरी ये कहती है कि एक स्पेसिफिक बिहेवियर प्रपोज किया जाता है जिससे वो डिफरेंशिएट करता है लीडर्स फ्रॉम द नॉन लीडर्स। लीडर्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, उनको जो है वो डेवलप किया जा सकता है, उनको जो है फॉर्म किया जा सकता है, उनकी पर्सनालिटी को शेप किया जा सकता है नॉन लीडर से एक लीडरशिप एट्रीब्यूट के साथ साथ। इसी तरह से देखें बिहेवियर थ्योरी के साथ दूसरी थ्योरी जो हमने कंट्रास्ट की है वो ट्रेड थ्योरी के लीडर्स आर जो है बॉर्न नॉट मेड। तो उसके कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि ट्रेड कौन सी ट्रेड्स हैं जो लीडर्स जो है वो फॉलोअर से अलग करती है, हम फाइंड आउट कर लें। उसके अलावा रिसर्च हमें बताया कि पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पर्सनैलिटी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम कहें कि ये ट्रेड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई होती हैं एज अ लीडर। इस तरह डिफरेंट ऑथर्स ने कुछ लीडरशिप के लिए की क्वालिटीज आइडेंटिफाई की हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है इंटेलिजेंस, उसकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, ईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, डिटरमेंट होना, ये सबसे की फैक्टर है, हार ना माने, नेवर गिव अप, ईमानदार हो, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, सोशल सोशल नहीं होगा तो फॉलोवर कैसे बनाएगा। और इन सब में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस मैटर करती है यहाँ पे। तो लीडरशिप स्किल्स को डेवलप भी किया जा सकता है, ग्रो भी किया जा सकता है, उसको नर्चर किया जा सकता है। ये ट्रेड थ्योरी का मानना है अच्छे तरीके से। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने फंड्स, अपने ह्यूमन रिसोर्स को चाहते हैं इस तरह से यूटिलाइज करें कि उनकी ट्रेनिंग करा जाए। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स होते हैं, लर्निंग ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें वो ये चाहते हैं कि हम अपनी जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको लीड करने के लिए बेटर लीडर मौजूद हो हमारे पास। तो ये जो ट्रेड थ्योरी है इसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेनिंग को और लीडरशिप प्रोग्राम को, लर्निंग प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं। तो ट्रेड थ्योरी मैंने आपके सामने रखी है, उसमें बहुत सारे हमने की ट्रेड्स लिखी हैं। अब चाहे वो पर्सनैलिटी, उसकी आउटलुक बहुत, फिजिकल अपीयरेंस, अटायर बहुत अच्छा हो, सोशली बहुत साउंड हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो उसके अंदर, या फिर जहानत, इंटेलेक्चुअल ट्रेड हो उसकी, हाजिर दिमागी, विटेनेस, विजडम उसको दूसरों से मुनफरद कर दे। तो ये बहुत सारी इस तरह की क्वालिटीज़ हैं। जैसे ये टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ हमने पढ़ा, तो उसमें एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे लीडर बनते हैं क्योंकि वो सोशलेबल भी होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, फॉलोअर्स को भी समझते हैं, सिंपैथी कर पाते हैं। अच्छा जी, कॉन्शियस जो बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जो खुद से भी आगे हो, सेल्फ अवेयरनेस, और अपने अराउंड को भी समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। ये नहीं कि अपने आप में खोए हुए हैं। कॉन्शियस मतलब अवेयर, सेल्फ अवेयर, ऑर्गेनाइज हो, वेल प्लान हो, ऑर्डर्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, ये सब क्वालिटीज कॉन्शियसनेस में आती है। अच्छा, ओपननेस से मुराद यहाँ पे क्या है? ओपननेस टू लर्निंग, ओपननेस टू शेयर। ठीक है, लर्निंग के लिए हमेशा से ओपननेस हो, और अपने ख्यालात को, दूसरे के ख्यालात को समझने या बोलने में, फीडबैक लेने में, क्रिटिसाइज सुनने में ओपननेस होना चाहिए। ये नहीं कि रिजिड स्ट्रक्चर हो। तो ओपननेस हो, एडवेंचरस हो। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत ज़रूरी है। मेंटल इंटेलिजेंस के साथ साथ उसको इमोशन, यानी अंडरस्टैंड योर इमोशन एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ अदर एज वेल, ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के जज्बात। आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रेड थ्योरी में, हमने
इमोशनल EQ IQ दोनों का अहमियत दी, ओपननेस टू एडवेंचर एंड एक्सपीरियंस की बात की है हमने, कॉन्शियस का यानी अवेयर रहे, सेल्फ प्रोग्राम, एक्स्ट्रावर्ट रहे, सोशलेबल रहे, और बहुत सारी स्किल्स हैं जैसे रॉबर्ट कैट्स ने रिसर्च के बाद बताया कि ये जो HTC, ये 3 स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल स्किल्स हो जाए, ह्यूमन स्किल्स हो जाए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हो जाए, ये 3 स्किल्स बहुत ज़्यादा। और आपने एज ए मैनेजर भी पढ़ा होगा कि बीइंग अ मैनेजर वी हैव टू बी क्वालिफाई दीज 3 कंडीशंस। और लीडरशिप के लिए भी तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल 1 क्या है? टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, और उसको मैं टेक्निकल में टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी कह सकते हैं। इसमें जो आपकी हैंड ऑन एक्टिविटी होती हैं कि आपको सिस्टम के साथ अवेयर होना, टेक्नोलॉजी के साथ आजकल सब कुछ एम्बेड है, आईटी की नो हाउ हो, टेक्निकल चीज़ों के बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, ह्यूमन स्किल्स, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स। आपको पता है मशीनों के साथ डील करना बहुत आसान है, लेकिन इंसानों के साथ बहुत मुश्किल। क्यों? मशीनों का दिल नहीं होता, उनके मूड स्विंग नहीं होते, लेकिन जो इंसान है वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्पीशीज इन द होल वर्ल्ड। तो ह्यूमन जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या रिएक्ट करेगा। आप कोई भी एक सिस्टम मूव कर सकते हैं, चेयर मूव कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान को मूव नहीं कर सकते कि भाई आप इधर से उधर हो जाइए। तो आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, आपने उसके उसके एहसास और जज्बात का ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ सिंपैथी के साथ बोलना पड़ेगा। तो ये ह्यूमन स्किल्स बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड करना, एबिलिटी टू वर्क विद द पीपल। और देखिए बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठना जानते हैं, मशीनों के पीछे रहना जानते हैं, लेकिन लोगों के साथ डील करना उनको कतई नहीं आता। तो लीडर बनने के लिए तो ये स्किल्स मैं कहता हूँ टॉप मोस्ट स्किल है, पीपल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स। ठीक है, कि फॉलोवरशिप कैसे हासिल करोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके जो गैजेट्स हैं, फ़ोन है, लैपटॉप हैं, ये आपके फॉलोअर्स बन जाएँ। तो ह्यूमन चाहिए ना फॉलोवरशिप के लिए, तो आपको सोशल स्किल्स, पीपल स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके लिए फिर आप ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हो, उसके लिए आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हो, आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखते हो, और बहुत सारे ऐसे सोशल साइंसेस से हेल्प लेते हो जिससे आप ह्यूमन रिसोर्स को समझ सको। और जब आपके पास ये स्किल्स आते हैं तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट? क्योंकि आपने नंबर्स के साथ डील ही नहीं करना है हर वक्त, ना आपने सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डील ही नहीं करना है, बल्कि आपने आपको जो है वो ह्यूमन के साथ। तो ये आपका ग्रेटेस्ट एसेट है जो आपके फॉलोअर्स हैं। अगर फॉलोअर्स नहीं तो आप लीडर नहीं, लीडर किस बात के? लीडर तो फॉलोअर्स के हैं ना। यू आर लीडर तो यू मस्ट हैव अ मेनी फॉलोअर्स, एंड हाउ मच फॉलोअर्स यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ फॉलोअर्स डू यू हैव, यही आपकी लीडरशिप को शो करेगा। So this one is the most important element. And the third one, which one is the last, the conceptual skills. आपके पास क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो हर चीज़ को लेके, मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस क्या है, मार्केटिंग क्या है, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बिजनेस लीड कैसे होगी। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो एसेंशियल कॉन्सेप्ट है वो सब आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट लाइन की, मिडिल की, मैनेजमेंट लेवल की, एग्जीक्यूटिव लेवल का, हर एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल जो है वो रिगार्डिंग योर नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ जॉब, ये क्लियर होनी चाहिए। तो ट्रेड स्किल्स पे हमने बहुत बात की, बहुत हमने इसको क्लियरली देखा। और अगर हम अब हम बिहेवियर थ्योरी पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखें बिहेवियर थ्योरी जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में स्टडी हुई है कि भाई देखें बिहेवियर को लर्न कराया जाता है तो देखो दो फोकस होते हैं, एक एम्प्लॉय सेंटर्ड और एक प्रोडक्शन सेंटर्ड। कहीं ऐसा होता है ये रेंसिस लाइकट मिशिगन स्टडीज हैं जो ये कहते हैं कि एक बिहेवियर होता है लीडरशिप का जॉब सेंटर, यानी वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है कि भाई काम होना चाहिए, हमें नहीं पता। और एक होता है एम्प्लॉय सेंटर्ड के एम्प्लॉय का दिल नहीं टूटना चाहिए, उनका एहसास करो, उनकी केयर करो, काम फिर होता रहेगा। एक होता है कि नहीं हमें इतने यूनिट्स चाहिए हर हाल में, और एक हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय हमसे नाला ना हो, नाराज ना हो,
उनको भी हमें साथ लेके। तो देखो एक लीडरशिप का फोकस क्या है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रोडक्शन सेंटर्ड, और एक एम्प्लॉय सेंटर्ड। ये बिहेवियर की अगर हम बात करें, इसी तरह बिहेवियर में ओहियो स्टेट स्टडीज है, तो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया दो बिहेवियर में, इनिशिएटिंग, आईसी करके ना, आईसी, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन। अच्छा, कंसिडरेशन क्या है कि भाई कंसर्न किस बात पे आपकी है, फीलिंग्स के ऊपर कंसर्न है यानी एम्प्लॉय के ऊपर, या कंसर्न फॉर आउटपुट है यूनिट्स के ऊपर, तो यानी प्रोडक्शन हो गया। तो ये लीडरशिप की जो थ्योरीज हैं वो कहते हैं कि क्वेश्चन आयर बनाते हैं, देखते हैं, एम्प्लॉय को असेस करते हैं, और लीडर का परसेप्शन देखते हैं कि ये जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉय से क्या मशीन की तरह स्पीड कर रहा है, यानी वो प्रोडक्शन चाहता है, खाली यूनिट चाहता है, या फिर वो कंसर्न है फॉर द फीलिंग। तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में रोल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, या हर एक को ये काम करना है और उसके लिए जिम्मेदार है। और फिर कंसिडरेशन में उनकी फीलिंग्स को कंसर्न किया जाता है कि वो कहाँ सेटिस्फाई होगा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। हर एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है। इसका मतलब है कि लीडर इज कंसर्न विद द एम्प्लॉय एज वेल। तो ये दोनों पोजीशन है। अब दोनों में से बेटर पोजीशन क्या है, अगर हम कहें कि कंप्लीटली कंसर्न फॉर द एम्प्लॉय हो तो ये पोजीशन भी ठीक ना होगी, अगर हम कहें कंप्लीटली कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन हो तो ये भी पोजीशन ठीक नहीं होगी। तो आइडियल सिचुएशन तो यही है कि आपकी कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हो और कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयर फीलिंग भी हो। तो यहाँ पे देखें टेबुलर चार्ट बनाया गया है, आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे कंसर्न फॉर द पीपल वाई एक्सेस पे, और एक्स एक्सेस पे कंसर्न फॉर द रिजल्ट यानी आउटपुट। तो यहाँ पे स्केलिंग कर दी है 1-1 यानी दोनों। अब आप बिल्कुल ही ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये कि ना तो कंसर्न फॉर पीपल है ना तो कंसर्न फॉर रिजल्ट है, तो ये तो बहुत ही कोई वर्स कंडीशन है। ये जो हम आपके सामने ग्रिड पेश कर रहे हैं, लीडरशिप ग्रिड, ये ब्लैक माउंटेन ने प्रेजेंट किया था, 2 डायमेंशन, मिशिगन और ओहियो स्टेट से ओरिजिनेट किया। और इसमें बिहेवियर क्या है, कंसर्न फॉर द पीपल यानी एम्प्लॉय, एंड कंसर्न फॉर द आउटपुट, प्रोडक्शन या यूनिट या रिजल्ट, आप कुछ भी नाम दें। तो अगर आप देखें वर्स्ट कंडीशन, इस तरह बेस्ट कंडीशन क्या है, ये तो बहुत ही आइडियल है कि ऐसा हो जाए 9-9, यानी आपकी कंसर्न फॉर रिजल्ट यूनिट वो भी हाई हो और कंसर्न फॉर पीपल वो भी हाई हो, 9,9, एक्स कोऑर्डिनेट भी 9 और वाई कोऑर्डिनेट। तो ये तो बहुत ही कोई आइडियल कंडीशन है जो कि प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन ये आइडियल है, मैक्सिमम है। इसी के दरमियान मिडिल जो पोजीशन है, अब ये लीडरशिप बिहेवियर के ऊपर है। जैसे कि आप येलो मार्क जो है 1,9, यानी आपकी जो कंसर्न फॉर रिजल्ट है वो बहुत ही लो है, 1 है, और कंसर्न फॉर द पीपल बहुत ही हाई है। तो ये भी एक पोजीशन होती है कि आप यानी इसका मतलब आपका झुकाव किस तरफ है, वो कंसर्न फॉर द पीपल, लोगों की तरफ ज़्यादा है। इसी तरीके से 9 रेड वाला जो है, रेड मार्क जो हुआ हुआ है 9,1, यानी 9 जो है वो एक्स एक्सिस को शो करे ना, फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस एंड द नेक्स्ट वन इज द वाई एक्सिस। तो एक्स शो कर रहा है यानी 9 शो कर रहा है कंसर्न फॉर रिजल्ट, यानी यू आर टू मच कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन आउटपुट, भाई मुझे तो यूनिट चाहिए हर हाल में, तो ये कंसर्न है फॉर द यूनिट। अब किसी का दिल टूटे, नाराज हो, रूठे, या तुम नहीं तो कोई और सही, लेकिन काम चाहिए मुझे, मुझे एम्प्लॉय से कोई कंसर्न नहीं है, तो ये कंसर्न, लो कंसर्न है फॉर द एम्प्लॉय फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो ये 9,1। अब एक मिडिल पोजीशन भी है, आइडियल पोजीशन, जो 9,9 तो हमें बहुत ही कोई जो है वो सुप्रीम सुपर आइडियल था। और 5,5 ये क्या है, बैलेंस पोजीशन है। बैलेंस पोजीशन ये है कि आप हाफ कंसर्न फॉर द पीपल एंड हाफ कंसर्न फॉर द रिजल्ट। तो ये एक आपकी मिडिल पोजीशन है। लेकिन ये तीनों, ये जो पोजीशन हमने बताई हैं, ये एक मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है जिसमें हम बताते हैं लीडरशिप के अंदाज है ट्रीट करने का। उसको नाम भी दीजिएगा, जैसे 1,9 को कंट्री क्लब मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट कह रहे हैं क्योंकि आपको नजर आ रहा है इसमें कि जो 1,9 में आपके सामने आप देख रहे हैं कि कंसर्न फॉर द पीपल हाई है और रिजल्ट बहुत ही जो है वो लो है। इस तरह टीम मैनेजमेंट 9,9 है कि इसमें आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि दोनों फोकस है आपका, यूनिट भी और लोगों भी। अच्छा, जो 5,5 है इसको मिडल ऑफ द रोड दे दिया कि दोनों के दरमियान की पोजीशन निकाल दी, कंसर्न फॉर द पीपल भी और कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन भी। अच्छा, जो रेड वन है 1,1, इसका मतलब बहुत ही कोई इम्परिश मैनेजमेंट है, यू हैव टू बी टेक सम एक्शन, कि आपकी एफर्ट्स बहुत ही स्लो है, ना तो प्रोडक्शन ना तो ही एम्प्लॉय के साथ आप खुश हैं।
इनको मोटिवेट कर रहे हैं, ना उनकी कंसर्न है आपको। 9,1 इसको अथॉरिटी कंप्लायंस कह रहे हैं, क्योंकि देखें अथॉरिटी कंप्लायंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट के ऊपर फोकस ज़्यादा है, कंप्लायंसेस पूरे हों, फॉलो हों, यूनिट्स इतने प्रोड्यूस करने हैं, डेडलाइन मीट करना है आगे में, तो कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो इन सबके नाम भी देती है प्रॉपरली, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, मिडल ऑफ द रोड, इम्परिश मैनेजमेंट, अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो अच्छा जी, अभी हमने इसको एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने बिहेवियर, ट्रेड, ABC हमने डिस्कस किया, ग्रेट मैन अप्रोच डिस्कस की हमने, रेट अप्रोच डिस्कस की हमने, और द थर्ड वन द C1 बिहेवियर अप्रोच हमने आज के सेशन में डिस्कस किया। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ग्रेट मैन अप्रोच में हमने क्या सीखा कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, leaders are born with some special unique qualities, or it cannot be adopted, it cannot be followed by the someone other, it is possessed by the special one। और लीडर जो है वो जेनेटिक है, एवोल्यूशनरी है, और वो इनहेरिटेंट क्वालिटीज के साथ आता है। लीडर्स को ट्रेन नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। ट्रेड अप्रोच कहती है इसके बिल्कुल बरक्स कि लीडर्स आर नॉट born, लीडर्स आर मेड, यानी लीडर्स कैन बी टॉट, उनको ट्रेन किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है लीडर्स को। और ये जो ट्रेड अप्रोच है वो आपको ये सिखा रही है, बता रही है कि आप जो है वो एबिलिटी, ट्रेड को भी डेवलप कर सकते हैं। आप रिसर्च करें, आइडेंटिफाई करें और फिर वो डेवलप कर लें, तो आप एक लीडर, बेटर लीडर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने बहुत सारी भी लीडरशिप की ट्रेड्स देखी, IQ लेवल, EQ लेवल, कॉन्शियस होना चाहिए, ओपननेस हो, एडवेंचरस हो, सोशलेबल हो, इमोशंस एंड फीलिंग का एहसास मतलब उसके अंदर मौजूद हो लोगों के लिए, फॉलोअरशिप के लिए। और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, खास करके इंटेलिजेंस की बात की गई, और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की गई। ये ट्रेड अप्रोच कहती है कि ये क्वालिटीज़ अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, लीडरशिप तैयार हो जाएगी। और हर मैनेजमेंट चाहती है कि वो अपने टीम के लीडर्स को ट्रेन करें, तैयार। अच्छा, जो C है बिहेवियर अप्रोच, उसका मानना क्या है? उसका मानना ये है कि जो बिहेवियर कैन बी टॉट, बिहेवियर सिखाए जा सकते हैं। लीडरशिप का एक खास बिहेवियर होता है, एक लीडर और नॉन लीडर में एक बिहेवियर है, और उस बिहेवियर को टीच किया जा सकता है, यानी नॉन लीडर से लीडर बना सकते हैं हम अगर उस बिहेवियर को हम टॉट कर दें, टीच कर दें। तो वो बिहेवियर अप्रोच में हमने फिर पढ़ा कि कंसर्न फॉर द पीपल, कंसर्न फॉर द एम्प्लॉय, और फिर हमने एक ग्रिड बनाया कि अगर पोजीशन क्या है बेस्ट के, both हो concern for the people, half and half concern for the result। और वर्स्ट क्या है कि लो concern for the production as well as the concern for the employee। इसी तरीके से अगर हम आइडियल बात करें तो बहुत ही आइडियल क्या होगा कि हाई कंसर्न फॉर द पीपल एंड हाई कंसर्न फॉर द, ये हमने ग्रिड देखा जिसमें हमने बिहेवियर अप्रोच देखी। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेल। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Stay connected with the slides and the book. Inshallah, in the next session, we will be continuing the more theories. We have lot more theories to describe. These three theories are very important for the exam: great man approach, treatment approach, and the behavioral approach. Okay, take care. Allah Hafiz. I hope you will be understand well. Inshallah, we will meet in the next session with the situational contingency approach.